हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाली पैट, दिल्ली पुलिस, एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। तो मौर्य अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी आपको बताना है। तो ये देखिए, आपका कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भर थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। तो कौन था जिनने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी। तो ये था आपका, देखिए, अवध की बेगम हजरत महल, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी। तो इसकी घोषणा की गई थी, देखिए, आपकी 19 जुलाई 1905 को। अगला क्वेश्चन आता है, सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है। तो देखिए, ये आपका कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, यानी कि जो सारनाथ है ये वाराणसी के बिल्कुल नज़दीक है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का दूसरा एक संस्करण रामचरितमानस लिखा था। तो रामचरितमानस को लिखने वाले थे तुलसीदास जी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या प्रारंभिक चरण को जो 1885 से 1905 के बीच में था कहा जाता है। तो पहले चरण को जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपका उदारवादी चरण, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी, यानी कि सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये आपका फरवरी 1919 में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण विद्रोह था और ये महात्मा गांधी का पहला विद्रोह था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था। तो लंदन में देखिए आपका इंडिया एसोसिएशन का जो आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था आपका, देखिए, ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो राजनीतिक सुधारों की शुरुआत करने वाले जो भारतीय नेता थे वो थे आपके, देखिए, राजा राम मोहन राय, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, थल समीर कब चलती हैं। तो थल या स्थलीय समीर कब चलती हैं आपको बताना है। तो ये देखिए, ये रात के दौरान चलती है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो मानस, देखिए, असम में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो सही युग्म आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए, डी, यानी कि सैंडल बीग जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटास अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। तो पोटास अधिक होती है और फास्फोरस कम होता है। तो ये मिट्टी होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, शहर एवं उनकी विशेषताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। तो इसमें आपको बताना है। तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि दूसरा और चौथा सही है। फिरोजाबाद में कांच के उत्पाद बनते हैं और देखिए चौथा आपका वाराणसी में हथकरघा या हस्तशिल्प है। ठीक है, मुरादाबाद में देखिए मुरादाबाद में चमड़े का काम नहीं होता है। मुरादाबाद में जो है पीतल के बर्तनों का काम होता है। कानपुर में देखिए चमड़े का काम होता है। तो ये आपका गलत है, दूसरा और चौथा सही है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड माना जाता है ये कृषि क्षेत्र को माना जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रकाशित होता है ये आपका, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा स्थापित होता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में की गई थी। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है,
प्रदत्त समयावधि में वस्तुओं के निर्यात के मूल्य और आयात के मूल्य के मध्य के अंतर को क्या कहा जाता है? तो निर्यात और आयात के मूल्य के मध्य अंतर को जो कहा जाता है ये आपका व्यापार संतुलन यानी कि BOT कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो देखिए कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा ये लागू किया जाता है, ये इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये थे आपके देखिए ज्ञानी जेल सिंह। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्ष में आयोजित किया गया था। तो सामान्य चुनाव भारत में कब हुए थे? तो ये हुए थे देखिए आपके 1951-52 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करने के लिए कौन सा पद है जिसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रपति, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके देखिए 11 मौलिक कर्तव्य। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस याचिका के अंतर्गत अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर अधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये देता है आपका देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्प्रेक्षण रिट के द्वारा ये ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? तो देखिए फंगस के कारण जो होता है ये दाद होता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है आपका बायोटीन। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है? तो देखिए ये हड्डियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये आपका है देखिए आपका रेड यानी कि रेड डाटा बुक जो है ये जानवरों और वनस्पतियों के कवकों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक स्थापित दस्तावेज होता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? तो कोशिका का कौन सा भाग है जो पशु कोशिका में नहीं होता है? तो ये आपका कोशिका भित्ति पशुओं में नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान या पराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका केरल में आता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता, यानी कि इलाहाबाद में कौन सा मेला है जो नहीं लगता है? तो ये आपको बताना है। तो 32वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बैसाख मेला इलाहाबाद में नहीं लगाया जाता है। जबकि अगर बात करें कुंभ मेले की, माघ मेले की, अर्ध कुंभ मेले की, ये आपके इलाहाबाद में लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, फैयाज़ खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? तो फैयाज़ खान के द्वारा रंगीला घराना जो स्थापित किया गया था ये आपका देखिए आगरा में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फैयाज़ खान स्थापित रंगीला घराना आगरा में स्थित है या आगरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो इसका राइट आंसर आपका देखिए बी हो जाएगा। FDI इसके अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना जाता है ये कृषि क्षेत्र को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? तो सिंगापुर की मुद्रा आपको बतानी है। तो देखिए सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो CRPF का स्थापना दिवस मनाया जाता है आपका 27 जुलाई को। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन आपका मिलता है ऋग्वेद के अंदर। इसका सी ऑप्शन राइट है। अगला है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है, यानी कि अंतरिक्ष में सबसे पहला फूल कौन सा है? तो ये आपका जीनिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जीनिया पुष्प जो है प्रथम अंतरिक्ष पुष्प है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए,
अगला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। अगला क्वेश्चन आता, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? तो पोटला पैलेस जो आता है आपका, ये दलाई लामा से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा और ये तिब्बत की राजधानी लहासा में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो के.एम. मुंशी ने जो है आपका भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मैगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो मैगस्थनीज जो थे आपके, ये ग्रीस के थे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। देखिए बांग्लादेश क्रिकेट, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। अगर बात करें बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल की, तो उसका है कबड्डी। तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि अफगानिस्तान की बुजकाशी होता है, भूटान की तीरंदाजी होती है और नेपाल की वॉलीबॉल होता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान अर्जेंटीना के लियोन मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो देखिए ये हैं आपके सुनील छेत्री। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्न में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए सी, यानी कि अस्त्र। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई जो लड़ी गई थी, ये आपकी 1965 में लड़ी गई थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।